हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बानू मैथ्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अभी हम अगर कोई भी इर्रेशनल नंबर लेके उसे अगर हमें रैशनल नंबर में चेंज करना हो तो हमें उसे किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जो नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं √2। अभी √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें चेंज करना है रैशनल नंबर की तरह। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक और √2 को, देन इट बिकम्स 2 जो कि है रैशनल नंबर। तो √2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? अगेन √2 है। अगर हमारे पास है 1/√2, 1/√2 अगर है तो इसका √2 का ही हमें रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 से, तो √2/2 बन गया। तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ओनली डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइजिंग करने के लिए पूछता है। तो हमें न्यूमिनेटर में इरेशनल नंबर होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास है 2√3, अगर 2√3 है तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? हम यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर को रैशनल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम √3 ही कंसिडर करेंगे और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ओनली √3। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 × 3 6। यहाँ पे हम 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 को हम जो भी ऑपरेशन वो बोलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, बस वही अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है उसका हम रैशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। और अगर ये आता है अलजेब्रिक फॉर्मूला के अंदर, मतलब अगर हमारे पास है √5 + √3, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √5 - √3। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है a + b × a - b = a² - b²। तो इसके तहत अगर हमारे पास a + b है और हमने a - b को एज अ रैशनलाइजेशन फैक्टर ले लिया तो दोनों का क्या होगा? a² - b², मतलब स्क्वेयरिंग हो जाएंगे। जब स्क्वेयर होगा तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो कोई भी फॉर्म में a + b फॉर्म में आपका है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a - b। अगर a - b फॉर्म में है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a + b। तो ये है रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब हम देखते हैं कि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/√5 - √3 इफ √3 का भी वैल्यू दे दिया है और √5 का भी हमें वैल्यू दे दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो हम पहले करेंगे 6/√5 - √3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? √5 + √3। लेकिन क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसी रैशनलाइजेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये बन गया 6 × √5 + √3 बाय, ये बन गया a - b × a + b, a² - b²। तो यहाँ पे 6 × √5 + √3 बाय, √5² है 5 और √3² है 3। तो 6 × √5 + √3 बाय 5 - 3 2। यहाँ पे 2 1s 2 3s, तो 3 × √5 + √3 कितना सिंपल बन गया देखिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 × √5 का हमें वैल्यू दिया है 2.236 प्लस √3 का हमें 1.732। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? 3 × 3.968।
फिर मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे अगर आप, तो ये बन जाएगा 11.904 विच इज़ आवर आंसर। तो ये है रैशनलाइजेशन करते हुए डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने का तरीका। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है अगर हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलास और रैशनलाइजेशन फैक्टर्स है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसने कहा सिंपलीफाई करने के लिए। तो पहले अगर आप ऑब्जर्व करें, न्यूमिनेटर में हम वैसे ही डाल देंगे 5√2 + 1। डिनोमिनेटर देखे तो ये अगेन इन द फॉर्म ऑफ a + b, यहाँ पे तो a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर है। अगर आप उसको सिंपलीफाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन एक और आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर इसको ये समझे तो a² - b², a² - b² का क्या है, a + b इंटू a - b है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे a + b, a मतलब √2 + 1 + b + √2 - 1 और नेक्स्ट इंटू a - b √2 + 1, क्योंकि -b है, माइनस ऑफ √2 और माइनस इंटू माइनस +1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 1 कट हो गए, यहाँ पे √2 और √2 कट हो गए, तो बचा क्या, 8 इंटू 5√2 + 1 बाय √2 + √2 होता है 2√2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 + 1 2, तो यहाँ पे बन गया 8 इंटू 5√2 + 1 बाय 2 2 4√2, यहाँ पे 4 1 4 2 कट हो गया। अब ये बचा 2 इंटू 5√2 + 1 बाय √2। अभी डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइजेशन करना है। यहाँ तक हमने सिंपल किया, लेकिन इससे आगे सिंपल करना है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है। √2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है √2, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, हमने √2/√2 से मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू √2 2√2 इंटू 5√2 + 1 बाई √2 इंटू √2 होता है 2, तो 2 और 2 कट हो गए। लास्ट में आपका बचा क्या, √2 इंटू 5√2 + 1। अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू √2 इंटू √2 2 + 1 इंटू √2 √2, तो ये आपका बन गया 10 + √2। तो ये है इसका सिंपलीफिकेशन। देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यूजिंग रैशनलाइजेशन फैक्टर और अलजेब्रिक फार्मूलास तो बहुत ही ईजी है इसका आंसर हमको निकालना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है x का एक वैल्यू दिया है और फाइंड आउट करने के लिए बोला है x², लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली x² नहीं कर सकते, क्योंकि x का जो वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसे रैशनलाइजेशन करना होगा। तो x को हम सिंपलीफाई कर रहे हैं रैशनलाइजेशन करके, √3 + √2 बाई √3 - √2, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा √3 + √2, तो √3 + √2 बाई √3 + √2, क्योंकि ये √3 + √2 इंटू √3 + √2, √3 + √2 होल स्क्वायर बाई a - b इंटू a + b, a² - b² फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो गया, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो √3² + √2² + 2 इंटू √3 इंटू √2 बाई, ये यहाँ पे स्क्वायर होके 3 बाहर आ गया, यहाँ पे होके 2 बाहर आ गया, तो ये बनता है 3 + 2 + 2√6 बाई 3 - 2 1, 1 डिनोमिनेटर में वैलिड नहीं है, हम नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये बन गया 3 + 2 5 + 2√6। ये तो वैल्यू है x का, हमें क्या चाहिए, x²। तो x² क्या है, 5 + 2√6 होल स्क्वायर। अगेन ये आ गया a + b होल स्क्वायर फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला है a² 5² + 2√6 होल स्क्वायर + 2 इंटू 5 इंटू 2√6, तो ये बन गया 5 5 = 25 + 2√6 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर भी करना है, √6 का भी स्क्वायर करना है, 2 स्क्वायर इज 4, √6² इज 6 + 2 5 = 10, 10 2 = 20 √6, ये बन गया 25 + 4 6 = 24 + 20 √6, 25 + 24 49 + 20 √6, ये है इसका x² का वैल्यू। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिपेंडिंग ऑन रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।